हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे महानदी अपवाह तंत्र के बारे में। ये महानदी अपवाह तंत्र का पहला भाग है। इस भाग में हम लोग बेसिकली महानदी में मिलने वाली जितनी नदियां हैं उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। महानदी अपवाह तंत्र में मुख्य जो नदी है महानदी। इस महानदी का जो उद्गम होता है वो याद रखिएगा सिहावा पर्वत के पूर्वी भाग से फर्सिया नामक स्थान से होता है जो धमतरी में है। सिहावा पर्वत के किस भाग से? पूर्वी भाग से। कौन सा स्थान है अगर पूछा जाए तो फर्सिया नामक स्थान धमतरी में। नगरी तहसील के गणेश घाट भी आंसर लिया जाता है। तो एक बार ये आंसर लिया जा चुका है, तो आपको पता रहना चाहिए महानदी का उद्गम कहाँ से होता है। बेसिकली होता है सिहावा पर्वत से। इसके अलावा अगर सिहावा पर्वत ऑप्शन में ना हो या फिर सिहावा पर्वत के अलग अलग स्थान बोले तो पहला चीज याद रखिएगा फर्सिया नामक स्थान से जो धमतरी जिले में स्थित है। और तहसील और डिटेल में जाए तो नगरी तहसील के गणेश घाट से महानदी का उद्गम होता है। नगरी तहसील के गणेश घाट में सिहावा पर्वत स्थित है और वहां से महानदी का उद्गम होता है। क्लियर है? यह अपना जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। पूर्व की ओर बहने वाली नदी है ये छत्तीसगढ़ से। तो मुहाना जो बनाएगी वो कटक के पास बनाती है, उड़ीसा के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर ये मिल जाती है। महानदी की जो कुल लंबाई है वो याद रखिएगा 858 किलोमीटर है। कितना है? 858 किलोमीटर। और ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है। तो ये याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो महानदी है। और छत्तीसगढ़ में इसकी प्रवाह की जो लंबाई है उसको अगर हम लोग बोलें तो वो है 286 किलोमीटर, जबकि मैं आपको प्रीवियस क्लास में बताया था 290 किलोमीटर शिवनाथ नदी का है। ठीक है, बात करें इसके अपवाह क्षेत्र का प्रतिशत तो पहले ही बता चुका हूं, आधे से अधिक है। लगभग 56.15% क्षेत्रफल पर यह क्या होता है, महानदी अपवाह तंत्र प्रवाहित होता है। अब जानते हैं महानदी का जो नामकरण है वो अलग अलग प्राचीन नाम उसको मिलते हैं सतयुग में, द्वापर युग में, विष्णु पुराण और अलग अलग नाम जो इनके मिलते हैं उनके बारे में देखते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं पेपर में। सबसे पहला चीज जानते हैं महानदी का नामकरण। तो महानदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या था? तो याद रखिएगा कनक नंदिनी जो है इसका प्राचीन नाम हुआ करता था। इसके अलावा सतयुग में भी महानदी का उल्लेख मिलता है वायु पुराण में। तो सतयुग में वायु पुराण के अनुसार इसको नीलोत्पला कहा जाता था। नीलोत्पला अर्थात महानदी का जो सतयुग में नाम था वो क्या था? नीलोत्पला था। और ये कौन बतलाता है हमको? तो वायु पुराण बतलाता है। दूसरा चीज, द्वापर युग में हमको महानदी का नाम मिलता है। वो नाम कहां से हमको पता चलता है? तो स्कंद पुराण से। किससे? स्कंद पुराण से हमको पता चलता है द्वापर युग में महानदी का जो नाम था वो चित्रोत्पला गंगा के नाम जाना जाता था। याद रखिएगा नीलोत्पला जो है वो वायु पुराण में है अर्थात सतयुग का है, और द्वापर युग या फिर स्कंद पुराण में जो है वो चित्रोत्पला गंगा के नाम से जाना जाता है, जबकि महानदी का प्राचीन नाम कनक नंदिनी। इसके अलावा याद रखिएगा विष्णु पुराण में से ऋषि कुल्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान जो इसका नाम है वो महानदी है। अब महानदी नामकरण होने का भी कारण क्या है? तो याद रखिएगा इस सिहावा पर्वत में एक ऋषि हुआ करते थे, उन ऋषि का नाम था श्रृंगी ऋषि। यही सिहावा में सप्तऋषि आश्रम है, जिसको मैं पर्यटन वाले भाग में हर एक जो महर्षि ऋषि लोग के आश्रम कुटिया है उनको मैं बताऊंगा। अभी बस इतना जानिए कि जो श्रृंगी ऋषि थे उनकी एक प्रिय शिष्या थी, उनका नाम था महानंदा। ठीक है, और उसी महानंदा के नाम पर इस नदी का नाम क्या रखा गया? महानदी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जो सबसे लंबी नदी मानी जाती है महानदी, इसके कुछ अन्य नाम मिलते हैं जैसे ऋषि तुल्या, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की गंगा या फिर छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको कितने नाम बताए? प्राचीन नाम जो था वो कनक नंदिनी, सतयुग में नीलोत्पला किसके अनुसार? वायु पुराण के अनुसार, द्वापर युग में चित्रोत्पला गंगा किसके अनुसार? स्कंद पुराण के अनुसार, और विष्णु पुराण में ऋषि कुल्या। याद रखिएगा विष्णु पुराण में ऋषि कुल्या है और अन्य नाम में ऋषि तुल्या है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। आपको अगर ऋषि कुल्या बोले या ऋषि तुल्या तो वो महानदी का ही नाम है। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्लियर है? अब महानदी का हम लोग देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के मैप में कि महानदी प्रवाहित कितने जिलों से होकर जाती है, कितने जिलों में प्रवाहित होती है। तो महानदी प्रवाहित होने वाले जिले कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला जिला जहां से ओरिजिन होती है महानदी वो है धमतरी जिला। धमतरी जिला के सिहावा पर्वत के पूर्वी भाग से फरसिया नामक स्थान से नगरी तहसील के गणेश घाट से महानदी का उद्गम होता है। ठीक है, उद्गम होने के बाद ये जो महानदी है वो पहुंच जाती है कहाँ? आपके कांकेर जिला में। ठीक है,
कांकेर से ये पहुंचती है बालोद में और बालोद से अगेन ये पहुंच जाती है कहाँ, धमतरी जिले में। तो इस प्रकार से 3 जिले हो गए कवर। धमतरी से आगे बढ़ते हुए महानदी गरियाबंद पहुंचती है। गरियाबंद के पश्चात यह नदी रायपुर और रायपुर होते हुए ये महासमुंद में पहुंचती है। महासमुंद के पश्चात ये नदी बलौदाबाजार में, बलौदाबाजार भाटापारा, माफ कीजिएगा यहाँ पूरा नाम लिखेंगे हम लोग, बलौदाबाजार भाटापारा, ठीक है, बलौदाबाजार भाटापारा पूरा नाम है जिले का। बलौदाबाजार भाटापारा से आगे बढ़ते हुए यह नदी जांजगीर चांपा जिले में प्रवेश करती है। शिवनारायण जांजगीर चांपा में है, ठीक है। इसके बाद जांजगीर चांपा के बाद शक्ति जिले में और शक्ति जिले के बाद सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में प्रवेश होते हुए ये अंतिम में जो 11वां हमारा जिला है वो है रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिला के बाद ये उड़ीसा राज्य में प्रवेश कर लेती है। तो कुल मिलाकर महानदी कुल कितने जिलों में प्रवाहित होती है, तो कुल 11 जिलों में। कौन कौन से? पहला नाम है धमतरी, दूसरा कांकेर, तीसरा बालोद, फिर बालोद से वो फिर से कहां पहुंच जाती है, धमतरी। याद रखिएगा बालोद के बाद धमतरी में रिटर्न। तो महानदी 2 बार धमतरी में प्रवेश करती है, एक बार धमतरी से निकलती है और फिर धमतरी में फिर प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद गरियाबंद, फिर रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार भाटापारा, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़ बिलाईगढ़ और अंतिम में रायगढ़ से प्रवाहित होते हुए ये उड़ीसा की ओर बढ़ जाती है। और उड़ीसा में अपना मुहाना कहाँ बनाती है, विसर्जन कहाँ होती है, तो कटक के समीप ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। क्लियर है? अब इसको अगर हम लोग देखें नदी तो कुछ इस प्रकार से ये नदी बहते हुए जाती है। यहां से आपके सिहावा पर्वत से निकलते हुए कुल 11 जिलों में ये नदी बहती है। अब इस नदी के किनारे कुछ, महानदी के किनारे कुछ तटीय शहर बसे हुए जो इंपॉर्टेंट शहर हैं, जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग समझते हैं महानदी के तटीय नगर। इसके तट के समीप जो नगर स्थित हैं उनको जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं महानदी के तट में कौन सा नगर स्थित है। तो पहला नगर गरियाबंद में मिलता है, वो है राजिम। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पहला नगर कौन सा मिल गया, महानदी के तट पर जो स्थित है वो है राजिम। दूसरा रायपुर में स्थित है चंपारण्य, ठीक है। चंपारण्य कहाँ स्थित है, रायपुर में है। तीसरा जो जगह है वो है आरंग। आरंग भी किस नदी के किनारे स्थित है, तो महानदी के किनारे स्थित है। चौथा जगह हम लोग देखें तो वो है आपके महासमुंद जिले में स्थित है सिरपुर, ठीक। सिरपुर किस नदी किनारे है, तो महानदी किनारे है। पांचवा तटीय नगर अगर हम लोग बात करें तो बलौदाबाजार जिले में एक नगर आता है जिसका नाम है पलारी। पलारी कहाँ स्थित है, तो बलौदाबाजार भाटापारा जिले में स्थित है और ये महानदी के तट पर स्थित नगर है। जांजगीर चांपा में फिर एक आपको मिलता है वो है शिवनारायण और अंतिम में शक्ति जिले में एक जगह मिलता है जो चंद्रहासिनी देवी का मंदिर जहां स्थित है, चंद्रपुर, ठीक। तो कुल इतने स्थल हैं इंपॉर्टेंट जो महानदी के तट पर स्थित हैं। ये नगर हैं, याद रखिएगा। कई सारे गांव भी होंगे जो महानदी के तट पर होंगे, लेकिन गांवों से क्वेश्चन नहीं बने हैं, इन प्रमुख तटीय नगरों से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं। पहला चीज कौन सा है, थोड़ा रिवीजन भी हो जाए। पहला नगर याद रखिएगा जो कहाँ है, आपके गरियाबंद जिले में स्थित है, वो है राजिम। दूसरा है रायपुर में जिसको कहा जाता है चंपारण्य। तीसरा आरंग। चौथा है आपका सिरपुर। ये 4 नगर जो हैं कहाँ स्थित हैं, महानदी के तट पर। इसके अलावा बलौदाबाजार जिले में अगर हम लोग पहुंचे तो बलौदाबाजार जिले में पलारी, जांजगीर चांपा जिले में शिवनारायण और शक्ति जिले में है आपका चंद्रपुर जो चंद्रहासिनी देवी का मंदिर जहां स्थित है। तो इस प्रकार से ये जो नगर हैं ये महानदी के तट पर स्थित हैं। कौन कौन से याद हो गया, राजिम, चंपारण्य, आरंग, सिरपुर, पलारी, शिवनारायण और चंद्रपुर। यहां तक क्लियर है? अब समझते हैं महानदी पर निर्मित जो बांध या बैराज हैं। कौन कौन से बांध, बैराज या परियोजनाएं जो चल रही हैं, बांध या परियोजना जो चल रही है उसको जानते हैं। तो बेसिकली महानदी पर छत्तीसगढ़ में 3 परियोजनाएं हैं, ठीक है, या 3 बांध हैं, बड़े बांध। पहले बांध की बात करें तो सबसे पहला जो बांध है वो है आपका दुधावा जलाशय। दुधावा जलाशय कहाँ स्थित है, तो कांकेर जिले में स्थित है। दूसरा है धमतरी जिले में रुद्री बैराज। सबसे पुराना यही है, याद रखिएगा, रुद्री बैराज महानदी पर बनाया गया सबसे पुराना बांध या बैराज है, ठीक है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा कहा जाता है वो है गंगरेल बांध। तो गंगरेल बांध भी किस नदी पर बनाया गया है, तो वो महानदी पर बनाया गया। पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय के नाम जाना जाता है। मैं बांध वाले पोर्शन में इन सबको कवर कराऊंगा, लेकिन अभी मोटा माटी आपको पता रहे कि महानदी पर कौन कौन से बांध निर्मित हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं उसको थोड़ा रिवाइज कर लें। तो सबसे पहला चीज कांकेर जिले में है दुधावा जलाशय। इसके अलावा धमतरी जिले में 2 मिलते हैं, एक है रुद्री बैराज और दूसरा है गंगरेल बांध। क्लियर है? ये हो गई बात बांध की। अभी हम लोग सिर्फ महानदी में है, याद रखिएगा, इनकी सहायक नदियों को भी देखेंगे। अब महानदी पर निर्मित बैराज देखते हैं।
महानदी में आपको 6 बैराज देखने को मिलते हैं। कितने बैराज देखने को मिलेंगे? 6 बैराज। अब उन 6 बैराज को समझते हैं। सबसे पहला जो बैराज मिलेगा महानदी पर निर्मित, वो रायपुर जिले में है, समोदा बैराज। ठीक है, समोदा बैराज। सरोधा अलग होता है, याद रखिएगा, समोदा है ये। ठीक है, समोदा बैराज किस जिले में स्थित है? तो रायपुर जिले में स्थित है। किस नदी पर निर्मित है? तो महानदी पर निर्मित है। समोदा बैराज के अलावा और कौन कौन से बैराज निर्मित हैं? तो जांजगीर चांपा जिले में हम लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आपको 2 बैराज देखने को मिलते हैं। एक है शिवरी नारायण बैराज और दूसरा है बसंतपुर बैराज। ठीक है, पहला शिवरी नारायण बैराज और दूसरा बसंतपुर बैराज। ये शिवरी नारायण और बसंतपुर दोनों बैराज किस जिले में स्थित हैं? तो जांजगीर चांपा जिले में स्थित हैं। किस नदी पर बनाए गए हैं? तो महानदी पर बनाए गए हैं। क्लियर है? इसके अलावा शक्ति जिले में आपको 3 बैराज देखने को मिलते हैं। एक है आपका कलमा बैराज, दूसरा है मिरौनी बैराज और तीसरा साराडीह बैराज। ठीक है, 3 अलग अलग बैराज बनाए गए हैं। कहाँ? शक्ति जिले में। पहले ये टोटल शक्ति और जांजगीर चांपा दोनों एक साथ हुआ करते थे, तो ये 5 बैराज को हम लोग किसमें पढ़ते थे? जांजगीर चांपा जिले में पढ़ते थे। वर्तमान में 33 जिलों के अनुसार शिवरी नारायण बैराज और बसंतपुर बैराज जो है ये जांजगीर चांपा में है, जबकि कलमा, मिरौनी और साराडीह का जो बैराज है वो शक्ति जिले के अंतर्गत आता है। यहां तक हम लोगों ने क्या क्या जाना, तो याद रखिएगा, इसमें तटीय नगर जाने, बांध जाने और महानदी पर निर्मित बैराज जाने। अब समझते हैं महानदी अपवाह तंत्र, अर्थात महानदी अपवाह तंत्र में महानदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। महानदी अपवाह तंत्र में कुल इतनी नदियां आपको देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। एक एक को देखेंगे। सबसे पहले महानदी और उसकी सहायक नदियों को ही हम लोग कवर करते हैं। फिर महानदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ नदी, उसको इसके सेकंड वाले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, महानदी अपवाह तंत्र में याद रखिएगा, महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जो राज्य के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 56.15% जल संग्रहण क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के 77.432 वर्ग किलोमीटर में है और इस अपवाह तंत्र का विस्तार मध्य छत्तीसगढ़ में है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये उत्तरी छत्तीसगढ़ हो गया, ये दक्षिणी छत्तीसगढ़, और ये वाला जो हिस्सा है जो आपको शैडो टाइप दिख रहा है, ये है आपका महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा। अब इस महानदी अपवाह तंत्र को मैं इस टाइप के मैप में नहीं बता रहा हूं। ठीक है, इस वाले मैप में आपको ये वाला मैप जो है वो देखने के लिए है। हम लोग बात करेंगे जो हम लोग को समझने में आसानी हो, ब्लैंक से, मैं स्क्रैच से चालू करता हूं। सबसे पहला चीज, ये जो शैडो वाला एरिया दिख रहा है ये है आपका उड़ीसा। ठीक है, आप मान के चलिए जो ये शैडो दिख रहा है थोड़ा ग्रे कलर में जो दिख रहा है वो उड़ीसा है। तो यहाँ जितनी नदियां जाएंगी, जिधर भी जा रही हैं, वो मान के चलो वो उड़ीसा जा रही हैं, या फिर यहाँ से कोई नदी शैडो से व्हाइट में जा रहा है, मतलब आप ये मान के चलना कि वो नदी जो है वो उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर प्रवाहित हो रही है। क्लियर है? महानदी अपवाह तंत्र में सिहावा पर्वत से किस नदी का उद्गम होता है? तो महानदी का उद्गम होता है। ठीक है, इस महानदी की जो सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है वो शिवनाथ नदी मानी जाती है, जिसकी लंबाई है 290 किलोमीटर। अब यहाँ पे याद रखिएगा, मैं दोनों साइड से बता रहा हूँ, एक है दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, दूसरी है बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। पहली नदी की बात करते हैं, सिलियारी नदी। इसके पश्चात नौरंगपुर की पहाड़ी उड़ीसा से, याद रखिएगा उड़ीसा में नौरंगपुर की पहाड़ी है, वहां से आती है एक नदी सोंढूर नदी। ठीक है, और ये सोंढूर नदी जो है वो राजिम के पास पहुंचती है। सेम भात्रीगढ़ की एक पहाड़ी है छत्तीसगढ़ में, भात्रीगढ़ की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है पैरी नदी। याद रखिएगा, नदियों का क्रम भी आपको पूछ ले आता है। सबसे पहले कौन सी नदी मिल रही है दाईं ओर से? सिलियारी, फिर सोंढूर, फिर पैरी। इसके पश्चात मलेवा डोंगर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है सूखा नदी। सूखा नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कोडार नदी। सूखा नदी में जाकर मिल जाती है। कोडार नदी पर ही कोडार जलाशय बनाया गया है। सोनबेरा पठार जो है वो उड़ीसा में स्थित है। सोनबेरा पठार से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी को कहा जाता है जोंक नदी, जो आपके मलेवा डोंगर की पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरता है और जाकर कहाँ मिल जाता है? शिवरी नारायण के समीप महानदी पर मिल जाता है। इसके अलावा महासमुंद में एक पहाड़ी है, रदन की पहाड़ी। इस पहाड़ी से एक नदी उद्गम होता है, उस नदी का नाम है लात नदी। तो हम लोगों ने कितनी नदियों के बारे में जाना? सिलियारी नदी, सोंढूर नदी, पैरी नदी, सूखा नदी और सूखा की सहायक नदी कोडार नदी, जोंक नदी और लात नदी। इसके अलावा गरियाबंद से एक नदी का उद्गम होता है, वो है तेल नदी। तेल नदी उड़ीसा में प्रवाहित होते हुए उड़ीसा में ही महानदी पे मिल जाती है। तो इस प्रकार से महानदी की दाईं ओर से मिलने वाली ये सभी प्रमुख नदियां हैं। इन नदियों के बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी पहले समझते हैं कौन कौन सी नदी मिल रही है। चलिए अब बात करते हैं बाईं ओर से मिलने वाली नदियां।
तो बाईं ओर से याद रखिएगा मलाज कुंडम की एक पहाड़ी है आपके कहाँ, कांकेर में, वहां से एक नदी का उद्गम होता है, दूध नदी। ठीक है, मलाज कुंडम की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? दूध नदी, जो बाईं ओर से मिलने वाली महानदी की सबसे प्रथम नदी है। उसके पश्चात बाईं ओर से मिलने वाली दूसरी जो नदी है वो महानदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है, वो है शिवनाथ नदी, जो गोडरी की पहाड़ी से जिसका उद्गम होता है। ठीक है, याद रखिएगा पाना बरस की पहाड़ी भी लिया जाता है आंसर, वहां से प्रवेश करती है करके। तो ये गोडरी की पहाड़ी या करके याद रख लीजिएगा, पाना बरस की पहाड़ी, ये भी लिया गया है आंसर, पाना बरस की पहाड़ी। क्लियर है? इसके बाद शिवनाथ नदी और जोंक नदी यहां जो संगम बना रही है, ये जो संगम है, ये संगम कहलाता है शिवरी नारायण। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए छत्तीसगढ़ में महानदी पर कितने संगम है, तो 3 संगम है। मैं तीनों संगम को यहां डिफाइन कर दे रहा हूं। पैरी नदी, सोंढू नदी और महानदी जहां मिलती हैं वो है आपका राजिम। ठीक है, महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी जहां मिलती हैं वो है आपका कौन सा? शिवरी नारायण। क्लियर है? इसके पश्चात कैमूर पर्वत से, याद रखिएगा कैमूर पर्वत से एक नदी आती है जिसको कहा जाता है हसदेव नदी। हसदेव नदी बाईं ओर से मिलने वाली तीसरी नदी है महानदी की। इसके अलावा ऊपर से ही एक आपके कोरबा से आती है एक नदी, बोराई नदी। सरगुजा के मेन पार्ट से मान नदी आती है जो आपके चंद्रपुर के समीप महानदी से जाकर मिल जाती है। तो ये वाला एरिया हो गया आपका क्या? चंद्रपुर। ठीक है, इसको मैं संगम को ऐसे गोल गोल कर दे रहा हूं ताकि आपको पता चले। 3 संगम हम लोग देख लिए। तो अगर पूछा जाए शिवनारायण में कौन कौन से नदियों का संगम होता है, तो महानदी, शिवनाथ और जोंक। राजिम में पैरी, सोंढूर और महानदी। और चंद्रपुर में मांड नदी, लात नदी और महानदी का संगम होता है। क्लियर है? इसके अलावा लुडेंग पहाड़ी से केलो नदी का उद्गम होता है। केलो नदी याद रखिएगा रायगढ़ की जीवन रेखा मानी जाती है, लेकिन ये जो है वो रायगढ़ में जाकर नहीं मिलती, बल्कि ये उड़ीसा चली जाती है। ये ध्यान दीजिएगा, ग्रे कलर में ये चली गई, अर्थात उड़ीसा में जाकर ये महानदी से मिलती है। और अंतिम हम लोग देखते हैं खुर्जा पहाड़ या पंडरा पाट में जो स्थित है, यहां से निकलती है ईब नदी, जो कि उड़ीसा में जाकर महानदी से मिल जाती है। तो महानदी के बारे में हम लोगों ने कितनी नदियों के बारे में जाना? याद रखिएगा, दाईं ओर से मिलने वाली सबसे प्रमुख नदी आपकी अगर बात करें तो सिलियारी नदी, सोंढूर नदी, पैरी नदी, सूखा नदी और सूखा के सहायक कोडार नदी, जोंक नदी और लात नदी। कहां से उद्गम होता है उसको भी मैं बताया। बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की बात करें तो दूध नदी, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बोराई नदी, मांड नदी, केलो नदी और ईब नदी। ठीक है, इतनी नदियां जो हैं ये महानदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। इनमें भी आपको छोटी छोटी और नदियां, जैसे केलो की सहायक नदी आपको पढ़ने को मिलेगा, उसको मैं इन पर्टिकुलर नदियों के बारे में बताऊंगा, तब मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, अभी बस इतना जानिए कि महानदी की ये सहायक नदियां हैं, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं और हम लोग चलते हैं सिंपल एक प्लेन डायग्राम में। हमारा जो प्लेन डायग्राम होगा वो कैसा होगा उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा प्लेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा, इसमें हमको नाम जानना है। देखिए, हमको पता है सिहावा पर्वत से किस नदी का उद्गम होता है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ महानदी। ये रिवीजन के लिए है, याद रखिएगा जो आपको मैं अभी बताया, सिहावा पर्वत से किस नदी का उद्गम होता है? महानदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले ये दाईं ओर से मिलने वाली नदियों को अगर देखें, और कभी भी बाईं दाईं में आप कंफ्यूज होते हैं, ये मान के चलिए, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, ये एक नदी है, ये नदी ऐसे बह रही है, तो आप इसकी जगह अपने को रखिए। ठीक है, आपका बायां हाथ इधर होगा, दायां हाथ इधर होगा, तो जो दायां हाथ है वो दाईं ओर से मिलने वाली नदी है, जिधर बायां हाथ आपका होगा वो बाईं ओर से मिलने वाली नदी। नदी में आप अपने आप को यहाँ पे खड़ा कर लीजिए और देखिए जैसा नदी फ्लो हो रहा है, मतलब अब यहाँ पहुंच जाएंगे तो आप ऐसा खड़ा होंगे, इधर देखेंगे तो ये आपका क्या होगा? बायां, ये दायां। ऐसा ही काम करता है ये नदी का। अब उसके बाद सबसे पहली जो नदी मिलती है वो कौन सी नदी है, तो याद रखिएगा इस नदी का नाम है सिलियारी नदी। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं, सिलियारी नदी महानदी पर आकर मिलती है। इसके अलावा नौरंगपुर की पहाड़ी उड़ीसा से एक नदी आती है जिस नदी का नाम है सोंडूर नदी। ठीक, भाद्रगढ़ से की पहाड़ी से एक नदी आती है, उस नदी का नाम क्या है? पैरी नदी। और ये यहाँ पे तीनों मिलकर संगम बनाते हैं, इस संगम का नाम क्या है? राजिम। उसके बाद मलेवा डोंगर से एक नदी का उद्गम होता है, इस नदी को कहा जाता है सूखा नदी। और सूखा की सहायक नदी कौन सी है? कोडार नदी। सोनबेरा के पठार से एक नदी का उद्गम होता है और इस नदी का नाम क्या है? तो जोंक नदी, जो कहां जाकर मिलती है? ये जो जगह है, इस जगह का नाम है शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में जाकर मिलती है जोंक नदी।
और रदन की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, इस नदी को कहा जाता है लात नदी। गरियाबंद का एक नदी बच गया जिस नदी को हम लोग कहते हैं तेल नदी, जो उड़ीसा में जाकर मिलती है महानदी से। तो ये महानदी की दाईं ओर से मिलने वाली नदी होगी। ठीक, बाईं ओर से मिलने वाली नदी में मलाज कुंडम की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है जिसको कहा जाता है दूध नदी। गोडरी की पहाड़ी या फिर पानाबरस की पहाड़ी से एक नदी आती है, वो है आपकी क्या, शिवनाथ नदी, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी। कैमूर पर्वत से एक नदी आती है जिसको कहा जाता है हसदेव नदी। ठीक है, हसु सोमा कहा जाता था पहले। इसके बाद कोरबा से एक नदी आती है, इस नदी को कहा जाता है बोराई नदी। ठीक है, बोराई नदी। मैन पार्ट से की अगर हम लोग बात करें तो मैन पार्ट से एक नदी आती है जो आपके चंद्रपुर के पास आती है, वो है मांड नदी। मांड नदी, लात नदी यहाँ चंद्रपुर में एक संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम। ठीक है, मांड नदी, लात नदी और महानदी। लुडेंग पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है, तो केलो नदी। और खुर्जा पहाड़ी या पंडरा पाट से ईब नदी। इस प्रकार से जो इतनी नदियां हैं ये महानदी की मुख्य सहायक नदियां हैं, बाईं ओर से और दाईं ओर से। ठीक है, तो इसको हम लोग इस वाले मैप में ये सारा नाम जो मैं आपको बताया वही नाम है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में या ड्रॉ करने में आसानी हो। आप समझते हैं, देखिए यहाँ पूछ लिया जाता है बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, या फिर उत्तर से मिलने वाली, दक्षिण से मिलने वाली। अब इसमें कंफ्यूजन होता है, तो कोई कंफ्यूजन वाला बात है नहीं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग महानदी की उत्तर से मिलने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां या फिर बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, यहां आप खड़े करते हैं ऐसे करके, तो आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है ये इसका उत्तर है, और इधर आप देखेंगे इधर जितनी भी नदियां आ रही हैं ये क्या है, इसका लेफ्ट हैंड है, बायां है, और इधर दायां है। ठीक है, दोनों आप देखेंगे तो उत्तर भी आपको पता चल जाएगा उत्तर से मिलने वाली नदी कौन सी है, जो उत्तर से रहेगी वही बाईं से रहेगी। ठीक है, और जो दक्षिण से रहेगी वो दाईं से रहेगी। ये चीज क्लियर है। तो उत्तर से मिलने वाली नदियां या फिर बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में पहला नाम मिलता है शिवनाथ नदी। इसके अलावा यहाँ एक नाम मैं आपको बताना शायद भूल गया, माफ कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कौन सा नदी, दूध नदी। ठीक है, यहाँ पे होगा एक दूध नदी, मैं ड्रॉ करना भूल गया हूँ, माफी चाहूंगा उसके लिए। ठीक है, पहला नदी हो गया दूध नदी, दूसरा शिवनाथ नदी, तीसरा हसदेव नदी, चौथा बोराई नदी, पांचवा मांड नदी, छठवां केलो नदी और सातवां ईब नदी। बाईं ओर से मिलने वाली कुल 7 नदियां हैं, दूध नदी, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बोराई नदी, मांड नदी, केलो नदी और ईब नदी। अब नदी नदी को मैं हटा दे रहा हूं, दूध, शिवनाथ, हसदेव, बोराई, मांड, केलो, ईब। एक साथ ऐसे याद रख सकते हैं, दूध, शिवनाथ, हसदेव, बोराई, मांड, केलो, ईब। 3-4 बार प्रयास करेंगे, रटने का नहीं है, समझते चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, दूध, शिवनाथ, हसदेव, बोराई, मांड, केलो, ईब। ठीक, अब बात करते हैं, ये जो हमारा बायां वाला तो हो गया। अब देखते हैं हम लोग दाईं ओर से मिलने वाली नदी या फिर दक्षिण की ओर से मिलने वाली जो इसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो दक्षिण से मिलने वाली इसकी जो सहायक नदी है उसमें सबसे पहला नाम ये दूध नदी इसमें नहीं आएगा, माफ कीजिएगा ये गलत हो गया यहाँ पे। ये जो बाकी नदियां हैं वो रहेंगी। दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदी में प्रमुख नदी आपकी सिलियारी नदी, सोंढूर नदी, पैरी नदी, सूखा नदी। सूखा की सहायक कोडार को भी हम लोग मेंशन कर दिए हैं। इसके अलावा जोंक नदी और लात नदी तथा गरियाबंद का आपका तेल नदी। कितने नदियां होगी, तो पहला हो गया सिलियारी, दूसरा सोंढूर, तीसरा पैरी, चौथा सूखा, पांचवां जोक, छठवां लात नदी और सातवां तेल नदी। तो बाईं से 7 और दाईं से भी 7। आप चाहें तो सूखा का कोडार को याद रख सकते हैं, लेकिन सूखा कोडार जो है वो मुख्य रूप से महानदी पर न जाकर सूखा नदी में जाकर गिरती है। ठीक है, बाईं ओर से कौन कौन सी थी, बाईं ओर का आपको मैं नाम बताया था, दूध नदी, फिर शिवनाथ, दूध, शिवनाथ, हसदेव, बोराई, मांड और केलो, ईब। सेम चीज इसको हम लोग करेंगे सिलियारी, सोंढूर, पैरी, या पैरी सोंढूर आप कर सकते हैं, सिलियारी, पैरी, सोंढूर। ठीक, उसके अलावा सूखा, जोंक, लात, तेल, सूखा, जोंक, लात, तेल। तो क्या हो गया हमारा, दाएं ओर से मिलने वाली नदी में सिलियारी, सोंढूर, पैरी, सूखा, जोंक, लात, तेल। और ये क्रम भी आपका सेम रहेगा ना, इस क्रम में याद रखेंगे, पहले ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, इस टाइप का, सिलियारी, सोंढूर, पैरी, सूखा, जोंक, लात, तेल। ठीक, और बाईं ओर से मिलने वाली या फिर उत्तर से मिलने वाली नदी जो रहेंगी वो कौन सी रहेंगी, दूध, शिवनाथ, हसदेव, बोराई, मांड, केलो और ईब। ठीक है, ये हमारे कुल महानदी की सहायक नदियों के बारे में हम लोगों ने जाना।
ठीक है, इसको हम लोग नॉर्मल जो मैप ड्रॉ किए थे उस मैप में भी मैं कन्वर्ट करके बता दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जितने पर्वत हैं मैं इसको एक बार हटा दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा सिर्फ नदी पता चले। कई बार होता है आपको कॉम्प्लिकेट हो जा रहा है ये मैप, अगर आप देखें जैसे ये वाला हम लोग देखते हैं तो इसमें पर्वत के नाम के कारण थोड़ा टफ हो जा रहा है, तो पर्वत को हम लोग एक बार इग्नोर करते हैं। हम लोग सिर्फ जानते हैं कि ये पर्टिकुलर नदी है और इस नदी की ये सहायक नदियां हैं। कलर अलग अलग दिया गया है ताकि आपको पता चले कौन किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है, नोट्स इसका प्रोवाइड नहीं करता हूं मैं, आप सबको जो जानते हैं उनको पता होगा, नोट्स नहीं देता हूं मैं आपको। मैं बताया था महानदी पर 3 संगम बताया था, कौन कौन से संगम, एक था ये राजिम, दूसरा था सिरनार और तीसरा था कौन सा, चंद्रपुर। तो वो तीनों संगम को देखते हैं। महानदी पर निर्मित संगम में सबसे पहला जो संगम है वो है आपका महानदी प्लस पैरी प्लस सोंडू। ये कहाँ बनता है ये संगम, तो राजिम गरियाबंद जिले में स्थित है। ठीक है, मैप में अगर देखें तो यहाँ पे ये आपका क्या है, राजिम है। ठीक है, ये आपका महानदी आ रहा है और यहाँ से पैरी और सोंडूर जाते हैं, और कुल मिलाकर यहाँ पे आपका क्या बनता है, एक त्रिवेणी संगम बनता है महानदी पैरी और सोंडूर का। कहाँ पे, राजिम पे। दूसरा जो त्रिवेणी संगम है वो है महानदी शिवनाथ और जोंक नदी का। महानदी शिवनाथ और जोंक नदी जो है ये कहाँ त्रिवेणी बनाती हैं, तो शिवनारायण जांजगीर चांपा जिले में। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे तो ये हमारी आपकी कौन सी नदी आ रही है, ये महानदी जा रही है, ये आपकी शिवनाथ है, और इधर से ये एक नदी जा रही है जोंक नदी, और ये तीनों नदी जाकर मिलकर एक संगम बनाते हैं कहाँ पे, शिवनारायण में। ठीक है, जांजगीर चांपा जिले में। तीसरे संगम की हम लोग बात करते हैं, महानदी पर निर्मित तीसरा संगम जो है वो है महानदी प्लस मांड प्लस लात का। ठीक है, महानदी के साथ मांड नदी और लात नदी मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं, तो याद रखिएगा शक्ति जिले में स्थित है चंद्रपुर। ठीक, इसको मैप में देखें तो ये हमारी महानदी हो गई। ठीक है, यह आपका हो गया क्या, लात नाला, और ये हो गया मांड नदी, और ये तीनों जाकर यहां मिल रही हैं, ये हो गया आपका क्या, त्रिवेणी संगम, महानदी मांड और लात का। अब एक एक नदी को समझते हैं, महानदी की जो सहायक नदी हैं उनमें। तो सबसे पहले याद रखिएगा महानदी में सबसे पहले जो नदी जाकर मिलती है वो कौन सी नदी है, पहले महानदी धमतरी से आएगी कांकेर, और कांकेर में एक नदी आकर मिलती है वो है दूध नदी। दूध नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा इसका जो उद्गम होता है वो मलाज कुंडम की पहाड़ी खड़का कांकेर से होता है। ठीक है, ये अपना जल कहाँ विसर्जन करती है, तो दूध नदी अपना जल महानदी में विसर्जन करती है। इसके तटीय कौन सा स्थल है, दूध नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो याद रखिएगा कांकेर शहर दूध नदी के तटीय स्थल के अंतर्गत आता है। और जलप्रपात की बात करें तो दूध नदी पर ही मलाज कुंडम जलप्रपात स्थित है। मलाज कुंडम की पहाड़ी है और मलाज कुंडम जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा दूध नदी कांकेर शहर जो है इसके निकट स्थित है। आपको पूछा जाए कांकेर की जीवन रेखा तो दूध नदी लगा दीजिएगा। ठीक, इसके अलावा मलाज कुंडम की जो पहाड़ी है वहीं से आपके मलाज कुंडम जलप्रपात भी दूध नदी पर निर्मित करता है। ठीक है, किस जिले में है मलाज कुंडम जलप्रपात, तो कांकेर जिले में। अगली नदी की बात करते हैं। अगली जो हमारी नदी है वो है सिलियारी नदी। सिलियारी नदी के बारे में क्या जानना है, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, धमतरी जिले में इसका उद्गम होता है। ठीक है, ये अपना विसर्जन कहाँ करती है, तो ये अपना विसर्जन जो है वो महानदी में करती है। ठीक, इसमें कौन सी बांध परियोजना है, तो याद रखिएगा सिलियारी नदी पर माड़ूम सिल्ली जलाशय है जो 1923 में निर्मित किया गया था। कौन सा जलाशय, माड़ूम सिल्ली। ठीक है, एक है आपका माड़ो सिल्ली, वो याद रखिएगा सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में स्थित है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में माड़ो सिल्ली जो है वो जलप्रपात है, ना कि जलाशय है, जबकि माड़ूम सिल्ली जो है वो जलाशय है। माड़ूम सिल्ली जलाशय कहाँ स्थित है, तो ये चीज याद रखिएगा धमतरी जिले में स्थित है। किस नदी पर बनाया गया है ये जलाशय, तो सिलियारी नदी पर। महानदी की सहायक नदी सिलियारी नदी पर माड़ूम सिल्ली जलाशय निर्मित किया गया है 1923 में। जलाशय वाले पोर्शन में मैं सारा डिटेल भी बताऊंगा, क्योंकि हम लोग नदी देख रहे हैं तो नदी में मैं सिर्फ नदी के से रिलेटेड डेटा बता रहा हूँ, जलाशय में उनके और आंकड़े मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, अगली नदी की बात करें तो अगली हमारी नदी है वो है सोंढूर नदी। सोंढूर नदी का उद्गम याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ में इसका उद्गम नहीं होता, बल्कि इसका उद्गम होता है उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ, तो नौरंगपुर पहाड़ी जिला कोरापुट उड़ीसा में इसका उद्गम होता है। ठीक है, नौरंगपुर की पहाड़ी, कौन सा जिला, कोरापुट जिला, उड़ीसा राज्य। ये अपना जल कहाँ छोड़ती है, तो याद रखिएगा सोंढूर नदी अपना जल जो है वो पैरी नदी पे छोड़ती है। पैरी नदी में मालगांव के समीप ये अपना जल छोड़ती है और पैरी नदी महानदी में जाकर मिल जाती है, और वहां पे एक त्रिवेणी संगम बनता है जिसको कहा जाता है राजिम त्रिवेणी संगम। क्लियर है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो सोंढूर नदी की लंबाई
80.5 किलोमीटर है। ठीक, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? बाग, लीलांजन और गोगोर। ठीक, बांध परियोजना की बात करें तो इसमें सोंढूर बांध परियोजना चलाई जा रही है। सोंढूर परियोजना कब से सोंढूर परियोजना बनाई गई है? तो याद रखिएगा 1980 के आसपास। किस जिले में है सोंढूर परियोजना? तो धमतरी जिले में। ठीक, सोंढूर नदी पर सोंढूर परियोजना। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी मैं बताया था? पहला है बाग नदी, दूसरा है आपका लीलांजन नदी और तीसरा गोगोर नदी। ये तीनों नदियां किसकी सहायक नदी हैं अगर पूछा जाए? बाग नदी, गोगोर नदी और लीलांजन नदी तो सोंढूर नदी की सहायक नदियां हैं। क्लियर है? सोंढूर नदी का उद्गम कहां से होता है? नौरंगपुर की पहाड़ी, जिला कोरापुट, उड़ीसा से। सोंढूर नदी अपना जल जो है वो पैरी नदी में छोड़ती है। तो अगली नदी हमारी हम लोग जानते हैं महानदी की सहायक नदी पैरी नदी। पैरी नदी का उद्गम याद रखिएगा भातृगढ़ की पहाड़ी, मैनपुर पठार। ठीक, कौन सा? भातृगढ़ पहाड़ी, मैनपुर पठार, बिंद्र नवागढ़ तहसील गरियाबंद जिले में पैरी नदी का उद्गम होता है। यह अपना जल जो है वो महानदी में जाकर छोड़ती है। ठीक है, विसर्जन कहाँ होता है? तो महानदी में, राजिम के समीप। इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो सोंढूर नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है। ठीक, पैरी नदी पर एक परियोजना संचालित है जिस परियोजना का नाम है क्या? सिकासार परियोजना, जो गरियाबंद जिले में स्थित है। कौन सी परियोजना? सिकासार परियोजना। सिकासार बांध भी बोल सकते हैं। इसका प्राचीन नाम याद रखिएगा, प्राचीन नाम एक बार पूछा गया सवाल है। पैरी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो याद रखिएगा पैरी नदी का जो प्राचीन नाम है वो पयोधरा था। पैरी से पयोधरा, ऐसे करके आप याद रख लीजिएगा। पैरी नदी के बाद अगली हम लोग नदी में पहुंच जाते हैं। अगली जो नदी है वो सूखा नदी। सूखा नदी कहां से इसका उद्गम होता है? तो सूखा नदी का उद्गम मलेवा डोंगर की पहाड़ी से होता है। मलेवा डोंगर की पहाड़ी याद रखिएगा गौरागढ़ पहाड़ी श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। गौरागढ़ पहाड़ी श्रृंखला बहुत सारी पहाड़ियों की श्रृंखला मानी जाती है। ठीक है, अलग अलग छोटी छोटी पहाड़ियां उसमें स्थित हैं, जिसमें से एक पहाड़ी का नाम है क्या? मलेवा डोंगर की पहाड़ी। ये वास्तव में गौरागढ़ पहाड़ी श्रृंखला छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों में फैला हुआ है, जबकि मलेवा डोंगर की पहाड़ी छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में है। ठीक है, सूखा नदी कहां से निकलती है? तो मलेवा डोंगर की पहाड़ी से निकलती है। ये अपना विसर्जन कहां करती है? तो याद रखिएगा विसर्जन महानदी में करती है। इसकी सहायक नदियों की अगर हम लोग बात करें तो सूखा नदी की दो सहायक प्रमुख नदियां मिलती हैं। एक है कोडार नदी, जिसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। दूसरा है घुनघुटी नदी। सूखा की दो सहायक मुख्य नदियां कोडार नदी और घुनघुटी नदी। इसके अलावा इस पर बांध परियोजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। कौन कौन सी बांध परियोजनाएं हैं? इसकी जो सहायक नदी है उस कोडार नदी पर कोडार परियोजना है, जिसको हम लोग शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से भी जानते हैं। कोडार नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है, कौन सी परियोजना? शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना या फिर कोडार परियोजना। कोडार डैम भी कहा जाता है। ठीक, सूखा नदी की दो सहायक नदी कोडार नदी और घुनघुटी नदी। कोडार नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? शहीद वीर नारायण सिंह बांध या शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना या कोडार डैम। क्लियर है? अगली जो हमारी नदी है वो है जोंक नदी। जोंक नदी का उद्गम याद रखिएगा सोनबेरा के पठार से होता है, जो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, गौरागढ़ पहाड़ी से इसका प्रवेश छत्तीसगढ़ में होता है। मैं आपको बताया था गौरागढ़ पहाड़ी में भी मलेवा डोंगर की पहाड़ी के समीप से होकर गुजरती है कौन सी? जोंक नदी। ये अपना विसर्जन याद रखिएगा शिवरीनारायण के निकट करती है। किस पर? महानदी पर। ठीक है, और महानदी में ही ये त्रिवेणी संगम बनाती है। शिवनाथ नदी, महानदी और जोंक नदी का त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है? तो शिवरीनारायण में बनता है। ठीक है, जोंक नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? तो याद रखिएगा 210 किलोमीटर है। कुल लंबाई की मैं बात करूं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, याद रखिएगा ये उड़ीसा से होकर आ रही है तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों में जाकर ये बहती है, इसलिए इसकी कुल लंबाई 210 किलोमीटर है। बात करें इसमें निर्मित बांध परियोजना की तो जोंक नदी पर याद रखिएगा महासमुंद जिले में स्थित है जोंक परियोजना, जो कहाँ बनाया गया है? महासमुंद में। इसके अलावा बलौदाबाजार जिले में ही याद रखिएगा जोंक बेलार परियोजना स्थापित किया गया है। ठीक, ये महासमुंद जिला है और ये बलौदाबाजार जिला है। तो महासमुंद में जोंक परियोजना और यहाँ पे जोंक बेलार परियोजना, जिसको कहीं कहीं आपको बेलार परियोजना के नाम से भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, जोंक नदी का प्राचीन नाम भी पूछा गया है तो याद रखिएगा जोंक नदी का प्राचीन नाम है पलासिनी। पलासिनी किसका प्राचीन नाम है? जोंक नदी का। पैरी नदी का प्राचीन नाम क्या है? पयोधरा। क्लियर है? जोंक का पलासिनी। प से स्टार्ट हो रहा है तो कंफ्यूजन होता है। प से पैरी, प से पयोधरा, और जोंक का क्या होगा? जोंक, और उसका प्राचीन नाम पलासिनी। क्लियर है? अगली नदी जो है रदन की पहाड़ी से निकलती है, जिसका नाम है लात नदी। लात नदी का उद्गम कहां से होता है? रदन की पहाड़ी, अर्थात सराईपाली के समीप है। ये महासमुंद जिले में स्थित है रदन की पहाड़ी। ठीक,
ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है, विसर्जन कहाँ करती है जल का, तो याद रखिएगा चंद्रपुर में करती है, महानदी पर ही लात नदी आपकी। अगली 2-3 नदियां हमको मिलती हैं जो हम लोग नॉर्मली नहीं पढ़ते। पहला नदी है बलमदेही नदी, ठीक है, ये भी महानदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। इसका जो उद्गम होता है वो बारनवापारा में होता है। कहाँ, बारनवापारा। और विसर्जन जो है वो महानदी पे करती है बलौदाबाजार जिले में ही। कौन सा नदी, बलमदेही नदी किस पर अपना जल छोड़ती है, तो महानदी पर जो जल विसर्जन करती है, ठीक है। जगह का नाम अगर आपको पूछे तो नंदनिया, बलौदाबाजार के में है स्थित नंदनिया, वहां पे ये बलमदेही नदी महानदी पर जाकर मिल जाती है। कहां पर जाकर मिलती है, तो नंदनिया। क्लियर है। इस पर एक जलप्रपात स्थित है और उस जलप्रपात का नाम क्या है, तो याद रखिएगा सात देवधारा जलप्रपात। सात देवधारा जलप्रपात कहाँ है, महासमुंद जिले में है। किस नदी पर है ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा बलमदेही नदी पर स्थित है आपका सात देव जलधारा, ठीक है। देखिए एक सप्तधारा है वो अलग हो जाता है, सात देवधारा अलग है और सात धारा अलग है। जलप्रपात में मैं तीनों का डिफरेंशिएट आपको करके बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा सात देवधारा वो कहाँ है स्थित है, तो महासमुंद जिले में स्थित है। किस नदी पर निर्मित है, तो बलमदेही नदी पर। अगली नदी जो है वो सारंगढ़ में एक नदी बहती है जिसका नाम है सारंगढ़ बिलाईगढ़ में बहने वाली एक नदी सुरंगी नदी। ये भी महानदी पर ही जाकर मिलती है। इसका उद्गम जो है वो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में स्थित होता है, ठीक है। बेसिकली आपको देखा जाए तो सारंगढ़ में होता है और ये अपना जो जल है वो कहाँ जाकर छोड़ती है, तो महानदी में अपना जल छोड़ती है, वो भी उड़ीसा में जाकर। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में ये नहीं छोड़ती बल्कि ये उड़ीसा जाकर अपना जल छोड़ती है। सुरंगी नदी छोटी नदी है लेकिन एग्जाम में आ चुके हैं इसलिए फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं। अब एक नदी जानते हैं, वो नदी है आपकी तेल नदी। जितनी नदियां थी हम लोग देख लिए, लात के बाद सुरंगी भी देखे, बलमदेही देखे। तेल नदी गरियाबंद से निकलती है, आपको बताया था, ठीक है। तो तेल नदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तेल नदी का जो उद्गम होता है वो याद रखिएगा देवभोग तहसील गरियाबंद से होता है, ठीक। और ये अपना विसर्जन जो है वो महानदी में अपना जल छोड़ती है। कहाँ पर जाकर, उड़ीसा में जाकर। क्लियर है। इसके बारे में इतना ही जानिएगा, तेल नदी गरियाबंद से प्रवाहित होकर जाती है और महानदी की सहायक नदी है। इसके बाद अंतिम जो हम लोग समझेंगे आज की क्लास में वो है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है उसको अगर हम लोग समझें तो शिवनाथ नदी का उद्गम गोडरी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र में, यहां से इसका उद्गम होता है। गोडरी की पहाड़ी, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। पहले इसका जो उद्गम स्रोत था वो पानाबरस पठार लिया जाता था। ये भी याद रखिएगा, पानाबरस की पहाड़ी या पानाबरस का पठार। अभी भी ये छत्तीसगढ़ पीएससी इसी को आंसर मानता है, लेकिन इसमें याद रखिएगा अब उद्गम नहीं कहता, वो ये कहता है कि छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी पानाबरस की पहाड़ी से प्रवेश करती है। ये अब आंसर लिया जाता है। या फिर उद्गम अगर पूछा जाए तो गोडरी गांव या फिर गोडरी पहाड़ी, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। मुहाना कहाँ बनाती है, तो आपको पता होगा शिवनाथ नदी शिवरीनारायण पे जाकर आपके महानदी से मिल जाती है। तो इसका विसर्जन कहाँ होगा, तो याद रखिएगा शिवरीनारायण के निकट महानदी में शिवनाथ नदी का विसर्जन हो जाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी थी, स्टार्टिंग में ही मैं आपको प्रीवियस क्लास में बताया हूँ, 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये छत्तीसगढ़ में बहने वाले सबसे लंबी नदी है। जबकि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी अगर आपको पूछा जाए तो वो कौन सी है, महानदी। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी 858 किलोमीटर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भले ही ये कितना बहता है, तो 286 बहता है और ये कितना बहता है, तो 290 बहता है। इसलिए छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी हो जाती है कौन सी, शिवनाथ नदी। अब देखिए ये अभी तक जितना बताया ये सभी नदी और उनकी महानदी और उनकी सहायक नदियां थी। अगली क्लास में हम लोग शिवनाथ नदी की सहायक नदियों के बारे में समझेंगे, ठीक है। आशा है कि आज का ये जो सेशन है वो आपको समझ आ गया होगा। ये हमारे कुछ सोशल साइट्स हैं, इसमें आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम का लिंक है जिसमें कुछ कुछ नोट्स आपको दिए जाते हैं बीच बीच में, तो आप चाहें तो उसमें भी जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।